गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप्स में डिवाइड होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस ऑब्लिक स्पर्मियोटिलोसिस और डिफरेंशिएशन। स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। वहां पे जो सेल्स एपिथेलियल सेल्स होती हैं आकार में अपना साइज बड़ा कर लेती हैं और उन सेल्स को हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, यानी पीजीसी सेल्स कहते हैं। ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं और इन सेल्स में मियोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो पीजीसी सेल्स होती हैं उन सेल्स में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बहुत सारी जो है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। जो सेल्स बनेगी उन सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जो सेल्स है वो लगातार उनका निर्माण होता है। ग्रोथ फेज में किसी पर्टिकुलर सेल्स जो सेल्स मल्टीप्लिकेशन से बनी है उनसे वो अपने आकार और साइज में बड़ी होकर ग्रोथ करती हैं, इसलिए इस फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। और थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। इस फेज के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से तीन फेज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज में हमने यहाँ जो लिख रखा है, जैसे पीजीसी सेल्स से बहुत सारी सेल्स बनेंगी, इन सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो सेल बनी है उसको हम A1 स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। A1 स्पर्मेटोगोनिया से डिवाइड होकर A2 स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसलिए सभी के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो डिप्लॉइड स्टेज में है। A2 से जो सेल बनेगी उसको B1 स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे और B1 से B2 स्पर्मेटोगोनिया बनती है। इन सेल्स में सबसे डिफरेंस इतना सा है कि A1 जो सेल्स है वो मल्टी पोटेंट होती है, प्लूरोपोटेंट होती है। प्लूरोपोटेंट का मतलब है कि A1 सेल अपना खुद का निर्माण कर सकती है, साथ ही ये दूसरे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का भी निर्माण कर सकती है, इसीलिए इसको प्लूरोपोटेंट सेल्स कहते हैं। बाकी इन सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये सारी मल्टीप्लाई करके बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। उसके बाद जो ग्रोथ फेज है उसके अंदर जो B2 स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना आकार अपना साइज बढ़ा लेती है और ये जो साइज बढ़ने की प्रोसेस होती है ये ग्रोथ फेज के अंदर होगी। B2 तक की जो प्रोसेस है ये मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर आएगी। ग्रोथ फेज में B2 स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बढ़ा लेती है और साइज बढ़ने के बाद उस सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से फेज में बनती है? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे मैच्योरेशन फेज के अंदर एंटर करती है। मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट याद रखना किसमें होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। मियोसिस फर्स्ट होने पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है
और स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस के अंदर एंटर करती है तो वहां से मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है और स्पर्मेटिड बनने तक की जो प्रोसेस है ये मैच्योरेशन फेज कहलाती है। PGC से B2 तक यानी B2 स्पर्मेटोगोनिया तक की अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज है। इसके बाद जब इसकी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ फेज कहलाएगी और जैसे ही ये मियोसिस के अंदर एंटर करती है यह अवस्था मैच्योरेशन फेज कहलाती है। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होते हैं जिससे स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक की जो कंप्लीट अवस्था है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। यह स्पर्मेटिड एक गोलाकार और अचल कोशिका होती है और इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट ज्यादा होती है। RNA, प्रोटीन, DNA जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इस स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उस दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे गोल्गी एपरेटस से एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो गया और इसी तरह से इसमें जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर RNA और प्रोटीन है वो निकाल दिए जाते हैं। साइटोप्लाज्म भी इसमें से कम हो जाता है और इसी तरह से स्पर्मेटिड से चलायमान स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड है उसमें कौन कौन से चेंजेस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।